मेरे साथ ही आपको पता है यूपी टीईटी 2026 जिसका एग्ज़ाम 2, 3, 4 जुलाई को करा लिया गया और इसकी आंसर की भी रिलीज़ कर दी गई। अब आपको पता है आंसर की जारी हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा विवाद हुआ क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आंख बंद करके गधे से गधे बच्चे सही कर सकते थे। आखिरकार आयोग ने कैसे गलत कर दिया। तो ऐसे में आपको पता है 6 शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम हुए, टोटल 3 दिन आपके एग्ज़ाम चले हैं, 2-2 शिफ्टों में डेली आपका एग्ज़ाम था। 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए। कुछ शिफ्टों में आपके 5-6 क्वेश्चन गलत हैं, कुछ शिफ्टों में 2-3 क्वेश्चन गलत हैं। ऑल ओवर हम मिला के बात करते हैं तो 20 से 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास आपके गलत क्वेश्चन शिक्षा सेवा आयोग ने जारी किए हैं, जिसके चलते बच्चों से उन्होंने 14 जुलाई तक आपत्ति मांगा था, यानी चैलेंज करने के लिए उन्होंने कहा था अगर आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन सही है और मैंने गलत कर दिया, यानी आयोग ने गलत कर दिया है, इसके लिए आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। हम जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी या फिर हम आपके रिजल्ट के साथ में आपका जो सही क्वेश्चन है उसका नंबर हम आपको बढ़ा के दे देंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने चैलेंज कर दिया और हमने भी आप सबके लिए चैलेंज किया था। आपको बता दें, आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि मैंने भी आप सबके लिए चैलेंज किया था। जो भी क्वेश्चन लगा मुझे ये गलत है और आयोग ने गलत किया है, विद प्रूफ के साथ मैंने आप सबके क्वेश्चन को चैलेंज किया था। लेकिन एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये है, कुछ बच्चों का ओमार सीट नहीं चेक होगा। ऐसे कौन से बच्चे हैं, आइए मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। उसके पहले अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करे रहे चलो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि आप सबका रिजल्ट कब तक आने जा रहा है। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी भी टीईटी ओमार सीट भरने से चूके नहीं होगा मूल्यांकन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुआ है, मैं आपको देखिए मैं सेंटर पर डेली मौजूद था और डेली मैंने रिव्यू भी किया था आपके लिए। उससे मैंने बातचीत में पूछ रहा था भाई क्या आपने ओमार सीट अच्छे तरीके से फिलअप कर दिया कि नहीं कर दिया। बहुत सारे अभ्यर्थी क्वेश्चन देखने के चक्कर में जो मेन चीज होता है उसको भूल ही जाते हैं। आप बताइए, आप अगर मान चलिए 2-3 क्वेश्चन आप नहीं ही कर रहे हैं, इसमें तो आपको माइनस मार्किंग है नहीं। आप 150 कर पा रहे 150 कर दीजिए, 140 कर पा रहे 140 कर दीजिए। इसके बाद आपको 90 या 82 में सही पास आउट ही हैं। लेकिन अगर आप 150 कर ही लिए और आपको ओमार सीट छूट गया भरने से, तो क्या कर पाइएगा, फेल हो जाइएगा। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश यूपी टीईटी ओमार सीट भरने की बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की किसी न किसी स्तर पर चूक हो गई है। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे वे शिक्षक भी शामिल हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किए जाने से परीक्षा में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीईटी की उत्तर कुंजी जारी करने पर केवल प्रश्नोत्तर पर आपत्ति होने पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का अवसर अभ्यर्थियों को दिया था। लेकिन बड़ी संख्या अभ्यर्थियों को मार्कशीट भरने में गड़बड़ी हो जाने पर आयोग में ऑफलाइन आवेदन देकर सुधार का अवसर मांगा गया है। आयोग ने 2, 3 व 4 जुलाई 60 जिलों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर टीईटी का आयोजन कराया। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने किसी तरह से विसंगत होने से 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया। कई अभ्यर्थियों ने कुछ उत्तरों का साथ समय आपत्ति दर्ज कराए जिनका परीक्षण विषय विशेषज्ञों आयोग द्वारा कराएगा। ठीक है, इसी बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन लेकर के ऑफलाइन आवेदन लेकर पहुंचे। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या देख आयोग ने पूछताछ खिड़की भी उनके आवेदक जमा कराए। इसमें कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को उप सचिव संजय कुमार सिंह ने मिलकर बताया कि ओमार सीट कुछ कालम अगर अनजाने में काला नहीं कर पाए, मतलब फिल नहीं कर पाए या काला नहीं कर पाए, कुछ विषय में चयन में त्रुटि हो जाने से भाषा 2 का कालम भरना छूट जाना बताया। मामले में सचिव ने बताया अभ्यर्थियों को ओमार सीट भरने संबंध में आवश्यक पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई थी। ओमार सीट मूल्यांकन स्कैनिंग करके किया जाएगा। इसके मानव हस्तक्षेप नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें शुचिता प्रभावित हो सकती है। मैंने आपको पहले बताया था ना, अगर आप ओमार सीट भरने में कोई भी गलती करेंगे तो ये मशीन करती है, स्कैनिंग करती है, तो इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता है, समझ रहे ना। इसलिए अगर ओमार सीट में आपकी गलती हुई है तो समस्या आपकी होगी, आपकी ओमार सीट नहीं चेक होगा। बाकी जहाँ तक रिजल्ट की बात रही, रिजल्ट आपका किसी भी कीमत पर इसी जुलाई के अंतिम सप्ताह में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका रिजल्ट पब्लिश कर देगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों का ओमार सीट में गड़बड़ी हुआ है उनका रिजल्ट नहीं आएगा, ओमार सीट नहीं चेक की जाएगी। बाकी रिजल्ट मैं फिर से बता दूं, इसी जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद।